उनमें से कुछ चीजें बची हुई है, फिर थोड़ा एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग की वृद्धि और विकास से रिलेटेड किस तरीके का सवाल पेपर में आता है ना। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपर में यहाँ से सवाल आए हुए हैं, तो वही जो पहले सवाल आए हुए हैं उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे बनता है, कैसे सवाल आता है वो। इस पिछले बार के पेपर में, जस्ट पिछले बार 2023 में समानता को पूछा है, शिक्षक भर्ती 2023 के पेपर में। तो अंतर भी पूछ सकता है, अंतर पहले आ चुका है पेपर में, पिछले बार समानता को पूछा था, तो एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो ध्यान से देखो दोनों में क्या अंतर होता है। अभिवृद्धि, ये क्लियर दिख रहा है सबको, लाइव वालों को? अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, बताया था, सिद्धांत में तो पढ़ चुके हैं। एक निश्चित आयु तक ऊंचाई बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो बुढ़ापे के उम्र में भी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये अंतर है। दूसरा, मैं फटाफट बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य और सीमित होता है। बाह्य होता है, वो दिखता है, और सीमित होता है, मतलब एक व्यक्ति 20 फीट ऊंचा थोड़ी हो जाएगा, तो सीमित ही है ना, उसका एक हाइट तक, एक इस तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक। विकास का स्वरूप आंतरिक और असीमित होता है, कितना भी कुछ सीख सकता है व्यक्ति, और विकास आंतरिक होता है, गुण का विकास, क्रिएटिविटी का विकास, ये सब तो क्या होता है, आंतरिक होता है ना। और कितना भी कुछ, आप बहुत सारी चीजें एक साथ भी सीख सकते हो, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है आपके अंदर, बस ये है कि इंटेंशन, आपका इंटेंट कितना है सीखने का, ठीक। तीसरा, अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। मैंने क्या बताया था, विकास में वृद्धि शामिल हो ही जाती है, क्योंकि विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारा चीज आ जाता है। तो क्या है, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है कि नहीं? तीसरा, अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। तो अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, एक स्टेप है, शारीरिक विकास के साथ ही तो मानसिक विकास होगा ना आगे चल के। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, विकास अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। चौथा है, वृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से होता है। वृद्धि की तो परिभाषा यही है, आकार, ऊंचाई, भार, ये सब। जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से होता है, मतलब शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, सारे पक्ष से होता है इसका संबंध। अगला क्या है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव, ऊंचाई कितना बढ़ रहा है, भार कितना बढ़ रहा है। जबकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो मात्रात्मक तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ गुणों में कितनी वृद्धि हो रही है ये भी डिपेंड करता है। छठवां, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, मतलब आप एक लाइन में बता सकते हो अभिवृद्धि का मतलब क्या, शारीरिक वृद्धि, ऊंचाई, भार बढ़ना, एकदम छोटा सा कि नहीं, बस इतना ही बस तो है। जबकि विकास ब्रॉड, क्योंकि उसके साथ साथ संज्ञान का भी विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मोड्स हैं, अभी देखेंगे आगे। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अभिवृद्धि कभी हाथ बढ़ रहा है, इधर इधर बढ़ रहा है, सिर इधर बढ़ रहा है, पैर इधर आ रहा है, तो कोई निश्चित दिशा है क्या? नहीं है। जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास कैसे होता है, सिर से मस्तकाभिमुख विकास, और अंदर से बाह्य विकास, गत्यात्मक विकास, तो उसकी दिशा है कि नहीं है? जबकि इसकी कोई दिशा नहीं है। परिवर्तन दृश्य होते हैं और इन परिवर्तनों को नापा जा सकता है, मतलब जो अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वृद्धि में, उसको नापा जा सकता है कि नहीं, वेट, हाइट, सबको। जबकि इसमें विकास में परिवर्तन अदृश्य होते हैं, उनको नापा नहीं जा सकता। कैसे नापोगे, कैसे आप, मैं कैसे जानूंगा आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है जब तक मैं देखूंगा नहीं। और देखूंगा ऐसा, इतना सेंटीमीटर जो है, 1 किलो जो है वो टाइपिंग कर सकते हो, 1 किलो जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग कर सकते हो। ऐसा कोई नापना होता है क्या? आप 1 किलो पेंटिंग कर सकते हो, आप 2 किलो पेंटिंग कर सकते हो, कोई नापा जा सकता है? नहीं, क्रिएटिविटी को कोई नापा नहीं जा सकता, तो वो है, विकास को नापा नहीं जा सकता। और तो ये दोनों में अंतर होता है, जबकि वृद्धि को नापा जा सकता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, उसमें क्रम निश्चित होता है, हाँ, ये तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, क्या पहले बढ़ेगा इसका कोई ये नहीं होता। किसी का हाथ बढ़ जाता है जबकि पैर नहीं बढ़े रहता, तो अब एक क्रम नहीं होता, कोई अनिश्चित अनियत होता है। जबकि विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में ही होता है। क्या अल्फाबेट बोलना पहले सीखेगा बच्चा, उसके बाद क्या सीखेगा, वर्ड, उसके बाद क्या सीखेगा, सेंटेंस, ठीक है। तो वो चीज,
अभिवृद्धि के परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्रिएटिव यानी क्रिएट करना। अभिवृद्धि के परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या आएगा? क्रिएट कर, रचनात्मक परिवर्तन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ऊंचाई बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? रचनात्मक परिवर्तन। और विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखो, रचनात्मक परिवर्तन तो आएगा ही इसके अंदर, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि तो आ ही जाती है। विनाशात्मक क्यों कहते हैं? बताओ। बताओ विनाशात्मक क्यों बोल रहे हैं? लगाओ दिमाग। अगर टू वे इंटरेक्शन रखेंगे इसमें, थोड़ा कम्युनिकेशन से आप खुद दिमाग लगाओगे तब ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। देखो, जब बुढ़ापा आता है तो बुद्धि की स्मरण क्षमता का ह्रास होता है कि नहीं होता है? मेमोरी लेवल कम होता है कि नहीं होता है? बुजुर्ग लोग उतना याद नहीं रख पाते, अरे अब तो उम्र हो गया, याद नहीं रख पा रहे हैं। सीखने की क्षमता का ह्रास होता है कि नहीं? यंग एज में 20 से 25 साल का बच्चा फटाफट चीजों को सीख जाता है। आप 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अगर मोबाइल सिखाओगे, टेक्नोलॉजी सिखाओगे, एआई सिखाओगे, तो वो जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो क्या हो रहा है? तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉग्निटिव, सोशल सब आ जाते हैं, तो वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो विनाशात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। इसमें क्या आते हैं? केवल रचनात्मक परिवर्तन। स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कंफर्म है, होगा, ठीक। क्योंकि हाइट बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा, घट थोड़ी जाएगा। कल चाहे 6 फीट का था, 5 फीट का थोड़ी हो जाएगा, है ना। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। विवृद्धि मतलब ग्रोथ, वही कह सकते हो। विवृद्धि मतलब बढ़ने के सूचक होते हैं। जबकि विकास के परिवर्तन ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन ह्रास के सूचक भी होते हैं। अब भी जो बताया वही दोनों एक ही है। ह्रास के सूचक कैसे होते हैं? कि भाई वो मेमोरी, मेंटल मतलब जो मेमोरी पावर है वो कम होता है बुजुर्गों का, ऐसा। किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है, ये किसके द्वारा पता चलता है? अभिवृद्धि के द्वारा, यानी ग्रोथ के द्वारा। और किसी विशिष्ट अंग में कितनी क्षमता या शक्ति प्राप्त हुई है, इसका पता किससे चलता है? विकास से चलता है। कैसे? बताओ इसको। हाँ, तो और हाँ, तो देखो ये क्या होता है, विशिष्ट अंग कितना विकसित हुआ है। जैसे कि सही एग्जांपल दिए आप, जैसे कि हाथ में लिखना, ग्रिप कितना विकसित हुआ है, ये किससे? विकास से पता चलता है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, तो उसके बाद लिखना सीख रहा है, ये क्या है? डेवलपमेंट है। कोई स्पेसिफिक चीजें जा रहा है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अगर उसको पेन पकड़ाओ और कागज दे दो तो वो कुछ भी बना देगा ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद धीरे से लाइन बनाना सीख जाता है कि नहीं सीखता है? अब धीरे से लाइन बनाना सीखा तो ए बनाना सीख जाएगा वो, क्योंकि लाइन बनाना सीख गया है। सबसे पहले दोगे तो ऐसे ऐसे कुछ भी बना देगा, लेकिन धीरे, तो ये क्या आ रहा है? जनरल टू स्पेसिफिक। पहले कुछ भी करता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक कोई चीज बनाता है। पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उसके बाद कलम पकड़ना सीखता है। तो क्या होता है? विशिष्ट क्षमता या शक्ति प्राप्त हुई है नहीं, इसका विकास से पता चलता है। तो उसका मतलब क्या है? आपको ऐसे करने से ऐसे हो गया, मतलब क्या हो? डेवलपमेंट हो रहा है उसका। समझ में आ रहा है? चलो, वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। मूर्त होते हैं मतलब दिखते हैं, दिखते हैं ना, मूर्त होते हैं। और उसके अमूर्त होते हैं, विकास के। वृद्धि के प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इस पर वंशानुक्रम अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक होती है, कोई खींचता है क्या हाइट को? किसी का हाइट कम हो रहा है, दोनों साइड से खींचो बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं हो रहा है, स्वाभाविक है, नेचुरली बढ़ रही है। और वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाई। मतलब पिता अगर हाइटेड है तो जनरली जेनेटिकली बच्चा जो है वो हाइट होगा, उसका माता पिता का हाइट अच्छा है तो बच्चे का हाइट अच्छा होगा। तो जेनेटिकली ज्यादा प्रभाव पड़ता है मतलब ग्रोथ में। जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। बहुत क्या बोलते हैं, आईक्यू लेवल अगर पिता का बहुत ज्यादा है, हो सकता है बच्चा गधा निकल जाए। और बहुत ज्यादा गधा है पिता, हो सकता है बच्चा ब्रिलियंट निकल जाए। तो ये होता है, देखा गया है ऐसा। आईक्यू लेवल में डिफरेंस आ जाता है, वो तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। विकास की प्रक्रिया जटिल होती है, यह परिपक्वता की ओर ले जाती है, पर इसका वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस पे हेरिडिटी से ज्यादा किसका प्रभाव पड़ रहा है? इन्वायरमेंट का। कैसे इन्वायरमेंट पे बच्चा बढ़ रहा है? हो सकता है पिता को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, सुविधाएं अच्छी नहीं मिली, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन बच्चे को पिता निकाल के ले आए, मतलब बहुत अच्छी इन्वायरमेंट दिए, बहुत अच्छा परवरिश दिए, तो बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो उसका वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
वृद्धि शब्द तादाद परिणाम या पर मात्रात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, आकार लंबाई ऊंचाई, और ये तो डेफिनेशन ही है, गुणात्मक परिवर्तन के लिए परिमाण संबंधी परिवर्तन। तो ये मैं 15 ठो डिफरेंस बताया हूं। पिछले बार इसमें समानता आया है, उसके पिछले बार डिफरेंस पूछा था, फिर से डिफरेंस पूछ सकता है, तो याद रखना। अभी देखो समानता को भी देख लेते हैं, टीचर 2023 का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट लाइन लिख के दिया था। क्या? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि तुलनात्मक विधि होती है। मतलब कैसे वृद्धि और विकास कैसे हुआ, कैसे जानोगे? कंपेयर करके। जैसे एक बच्चे से पूछोगे टेबल बताओ, एक बच्चे को बोलोगे पेंटिंग बनाओ। अब एक बच्चे ने पेंटिंग बनाया बिल्ली का, दूसरे ने बनाया कुत्ते का, वो कुत्ते का अच्छा बना है, तो आप जान जाओगे कि नहीं? तो क्या करोगे? कंपेयर करोगे ना, कौन सा पेंटिंग अच्छा है, ऐसे देखोगे दोनों को, तो तुलना करके पता चल सकता है। सबसे अच्छा विधि क्या होता है? कितना किसका कितना क्योंकि नाप तो सकते नहीं ना, आप कंपेयर करोगे तब पता चल जाएगा आपको। तो ये तुलनात्मक विधि है, पिछले बार का सवाल है, देखो। ठीक। वृद्धि और विकास व्यक्ति का अशक्त शिशु है ना से आत्मनिर्भर पौड़ सेल्फ रियल्ट बनाते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब अशक्त शिशु मतलब वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु मतलब कुछ करने में सक्षम जो बच्चा नहीं होता है खुद से, उसको क्या बनाते हैं? आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। वृद्धि और विकास दोनों हुआ है, मतलब बच्चा अपने से सब कुछ कर लेगा, अपने से खड़े हो जाएगा, अपने से दौड़ लेगा, अपने से चल लेगा, सब कुछ कर लेगा, अपने से बुद्धि लगा के काम कर लेगा। तो क्या कर रहे हैं? वृद्धि और विकास मिलकर ही उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे को हर चीज खुद से कराना पड़ता है, मतलब माँ कराती है, घर के और सदस्य करवाते हैं, खुद थोड़ी कर पाता है कुछ। लेकिन बाद में धीरे धीरे वृद्धि और विकास होता है तो सब करने लग जाता है। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं, कैपेबिलिटीज में वृद्धि होने लगती है। तो दोनों समानता है, दोनों से बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो आकार में बढ़ेगा तो भी उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, और बुद्धि से बढ़ेगा तो भी उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो दोनों समान, ये समानता है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत मतलब दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। वृद्धि भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, एक दूसरे से संबंधित है दोनों। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। वृद्धि का भी क्या होता है और विकास का भी पहला चरण शारीरिक विकास ही होता है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है। वृद्धि और विकास केवल एक ही आयाम है, दोनों एक ही आयाम है, मतलब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। वृद्धि और विकास दोनों क्या है? एक साथ चलती हैं। बच्चे का शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है और उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। तो दोनों एक ही डायमेंशन है एक तरीके से। ठीक है, चलो। वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तिगता के सिद्धांत हैं, दोनों में इंडिविजुअल। किसी बच्चे का हाइट 2 साल की उम्र में 3 फीट रहेगा, किसी का 4 फीट रहेगा। तो क्या है? अगर सब अलग अलग रहते हैं, दोनों ही वैसी चलते हैं, विकास भी दोनों का अलग अलग रहेगा और वृद्धि भी दोनों की अलग अलग रहेगी, इंडिविजुअल डेवलप होते हैं दोनों को। तो इसीलिए दोनों क्या है? इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। तो ये सब क्या है? इसका समानता है। समझ गए आप लोग? अभिवृद्धि और विकास में अभिवृद्धि शब्द का अर्थ किससे है? शारीरिक। बी आएगा इसका आंसर। दूसरा चलो बताओ। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसको परिभाषित करता है? कौन सा सिद्धांत में ये आता है? क्या? अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका आएगा क्या? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, बचपन से लेके जो है बुजुर्ग होते तक चलता रहता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? इंट्रैक्शन। बच्चा जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन का परिणाम है। बच्चा जो है वो अनुवांशिकता, बच्चे का विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास सब एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, सब एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। और एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? इंटीग्रेशन, मतलब एक साथ आगे बढ़ते हैं सब, ऐसा कह सकते हो आप। मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों एक साथ, शरीर के साथ मानसिक विकास भी होता है ना, तो वैसी सबको समझ के रखना। अगला, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ध्यान से पढ़ना। विकास संयोग का परिणाम होता है, एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। अब बताओ।
विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? थर्ड का आंसर बताइए। बाकी लोग लाइव वाले बताओ, सब लोग। बताओ रश्मि, सब अपना अपना आंसर बताओ। अब एक बी बोल दी, सब लोग भी बोलोगे। आपका मैडम? इधर डी बोल रहे हैं एक जन, इधर लाइव वाले। देखो पहला देखो, एक कौन सा गलत है पूछ रहा है ना। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो सिद्धांत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत जो होता है, सबका विकास अलग अलग होता है, ये सही है। अभी देखो इसका सतत प्रक्रिया है, शुरू से लेकर आठ तक चलता है, अभी तो पढ़े हैं। और अनुमानित है, पूर्वानुमेय है, मैं बताया था पूर्वाग्रह का सिद्धांत, पूर्वानुमेय का सिद्धांत कि 2 साल में बच्चा क्या चलना सीखेगा, चलना सीख जाता है, पता रहता है सबको। 4 साल में बोलना सीख जाता है, सबको मालूम रहता है। ये कहां पढ़े हैं? विकास संयोग का परिणाम होता है। किसके संयोग का परिणाम होता है? संयोग मतलब कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। संयोग मतलब सडनली, एक तरीके से। कहां ऐसा कुछ पढ़े हैं? तुरंत हो जाता है क्या विकास? ऐसा कुछ कहां होता है ऐसा? ये आएगा इसका उत्तर, 20 का आंसर आएगा। ये गलत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं पढ़े हैं हम लोग। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। गलत जवाब। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। देखो पहले सबको पढ़ लेते हैं। जहां अभिप्रेरणा आया, मोटिवेशन का क्या संबंध है इससे? कभी पढ़े हो? एक आध बार विकास विधि में पढ़ाए हो तो मोटिवेशन है, इसमें भी मोटिवेशन, दोनों गलत है। अब बच गया क्या? ए और डी। तो परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला सही तो है, लेकिन यहां पे देखो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, ये दोनों में से ये ज्यादा सही लग रहा है। क्या परिपक्वता, मैच्योरेशन जरूरी है कि नहीं? मैंने बताया था, कल ही पढ़ाया था क्या, बच्चे का जब तक हाथ परिपक्व नहीं होगा, हड्डी, तब तक लिखना कैसे सीखेगा, साइकिल चलाना कैसे सीखेगा? और एक्सपीरियंसेस का दोनों का रिजल्टेंट होता है अनुभव। एक बार जैसे बच्चा देख लिया कि मैं कप को नहीं पकड़ पाता हूं, गिर जाता हूं, गिरता है, जलता है मेरा हाथ, क्योंकि कप में क्या रहता है? चाय रहता है, तो वो बचेगा उससे। अंधेरे में जाने से बच्चा डरता है, तो अनुभव से क्या करता है? वो सीखता है। ठीक है, तो वो अनुभव से क्या सीख रहा है? तो ये ज्यादा गलत ये भी नहीं है। ऐसा कई सारा सवाल मिलेगा आपको जिसमें 2 ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि ज्यादा सही कौन सा है। अगर ये नहीं होता तो ये भी सही है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो है, क्या दिक्कत है? लेकिन ये ज्यादा सही है क्योंकि अनुभव और दोनों के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, तो डी ज्यादा सही आंसर है। समझ में आया? तो समझ के चलना है। कई सारे सवाल में आपको लगेंगे 2 ऑप्शन, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? और ये कैसे डेवलप होगा? ये स्किल धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो धीरे धीरे आते जाएगा वो। ठीक, चलो। 4th का ए जितने लोग लगा रहे हो, समझ में आया कौन क्यों सही नहीं है ए? चलो, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। संबंध किससे है? इसका आंसर आएगा विकास, डेवलपमेंट से संबंध है। परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है सब। ये तो इसी के अंदर आता है ना, वृद्धि तो विकास के अंतर्गत ही आ गया, तो अलग से क्यों लिखेंगे उसको हम लोग? अगर आप वृद्धि मारते हो मान लो जाए, तो फिर विकास, मैच्योरेशन तो विकास में ज्यादा उसमें आता है, क्योंकि जब बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हुआ रहेगा तो मानसिक विकास कैसे होगा? है ना? तो विकास के अंतर्गत सब आ गए। फिर अब विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ गई, सृजनात्मकता भी आ गई, सब आ गया उसके अंतर्गत, तो ए आएगा ज्यादा सही। ठीक है, कितने लोग ये उत्तर दिए? लाइव वाले सब सी उत्तर दिए। शिवानी मैडम ध्यान दो थोड़ा सा। चलो, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? भाई देखो, ज्ञान ये किसका है? ज्ञान किस में आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, विकास। संवेग, इमोशंस किस में आते हैं? विकास का एक पहलू है। क्रोध, ईर्ष्या, दया, ये सब क्या है? इमोशंस। वो किस में डेवलप होते हैं? वृद्धि में पढ़े हैं क्या? ये सब कहां डेवलप होते हैं? वृद्धि में। विकास, आकार, आकार तो ठीक है, ये वृद्धि का पार्ट है। सोच और समझ दोनों, स्किल्स किसका पार्ट है? वृद्धि का कि विकास का? ये क्या है? विकास। और इसमें पूछ क्या रहा है? तो इसका मतलब क्या है? केवल वेट ही तो आता है वृद्धि के अंतर्गत, वजन ही तो बस आता है। और क्या आता है? ऊंचाई होता तो ऊंचाई आता,
और क्या आता है वृद्धि में? तो इसमें पूछ क्या रहा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे इसको देखो, आप इसको मत देखो। वृद्धि का मतलब क्या है? केवल वजन में वृद्धि, उसी को बस बोलेंगे। बाकी ये सब चीजें तो ए बी और डी है, वो किस में आ जाती हैं? विकास। दिख बहुत आसान रहा है आपको, आप इसी जल्दी में पेपर में गलत कर दोगे। समझ आ रहा है आपको? तो ध्यान से पढ़ना कोई चीज को। पूछ क्या रहा है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य पूछ रहा है। समझ में आया लाइव वालों को? तो जितने लोग डी दे रहे थे सब गलत है। आकार सही है, लेकिन इसके साथ सोच समझ आ गया है, तो ये विकास का पार्ट है भैया, वृद्धि का पार्ट नहीं है। ये पूछ रहा है वृद्धि से क्या तात्पर्य है। चलो नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। आज अभी पढ़ाया हूं इसके जस्ट पहले, इसीलिए पढ़ा दिया हूं। बताओ। तो पहला ही डेफिनेशन पढ़ाया था, सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन बोला था? चाचा स्किनर, इन्होंने कहा था। चलो अगला सवाल, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, इसमें आज ही विकास के सिद्धांत में पढ़ाया हूं। क्या ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उससे बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? क्या शक्ति और गति, विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? गलत है पूछ रहा है। पूर्वानुमेय होता है, ये तो प्रेडिक्टेबल होता है विकास, ये तो सही है। प्रशिक्षक और अधिगम, आप लोग को ए और सी में डाउट हो रहा होगा। देखो अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग, सीखना। सीखना विकास का भाग है कि नहीं? तो ये तो सीखे हैं, तो है ही विकास का भाग। विकास सामान्य से जनरल टू स्पेसिफिक है, तो विकास का सिद्धांत ये भी सही है। बच क्या गया? शक्ति, गति, ये सब गलत है सब। तो इसमें से ये वाला है, क्योंकि अधिगम भी सीखना तो विकास का ही भाग आ गया, तो ये तो ए आएगा इसका उत्तर। ठीक है। चलो, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, और यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? कथन बोल रहा है सही है। ठीक है। विकास सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, तो गलत है। सबके बीच संबंध होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बताया था सब एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं? कौन सा सही है पूछ रहा है। नहीं है लिखा तो गलत है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, विकास तो शुरू से लेकर अंत तक चलता रहता है। तो ये पूछ रहे बोल रहे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमको सत्य कथन पहचानना है, गलत कथन है। विकास हमेशा रेखीय होता है, एक दिशा में विकास होता है ना, विकास दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो ये भी सही है। विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो ये देखो, विकास हमेशा रेखीय होता है, तो ये वाला जो कथन है, कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? ये गलत है। सॉरी, रेखीय नहीं होता, एक एक रेखा में नहीं होता है ना, तो ये गलत है। अब सभी के लिए समान गति से नहीं होता, ये तो सही है ना। सबका विकास, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? सभी के लिए समान गति से नहीं होता। हाँ, तो नहीं तो होता, सही बात तो है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में होता है। तो क्या आएगा इसमें? डी आएगा। ठीक है। तो डी जितने लोग लगाए थे सबका सही है। ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा बताओ। ये तो आसान है, इतना बार बताया हूं। बताओ, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ए और बी दोनों, निश्चित नहीं। शारीरिक और हाँ, मूवमेंट। गत्यात्मक मतलब मूवमेंट है ना, ये डायमेंशंस में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, सिफेलोकॉर्डल में क्या आएगा? सिर से पैर, तो होता है कि नहीं विकास। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या आएगा? अंदर से बाहर, तो ये भी होता है, तो दोनों होता है, तो क्या आएगा? ए और बी दोनों आएगा, है ना। चलो अगला सवाल, क्रियात्मक विकास का मस्तका धोमुखी नियम
विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक, हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। बताओ, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, सिफेलोकॉडल, जस्ट ऊपर पढ़े। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है, अब इसमें से विकास के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या? प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। तो वो पूछ रहा, क्या बोल रहा है? सबसे सही विकल्प का चयन करो। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बोलता है? प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती हैं, या प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संबंध में भिन्नताएं होती हैं। बताओ। देखो, ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती, सही तो है, लेकिन देखो यहाँ पे वृद्धि के संदर्भ में एक एक चीज को बता रहा है। ये बोल रहा है वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती हैं, तो ये तो गलत है, समानता नहीं होती, भिन्नताएं होती हैं। और ये बोल रहा है वृद्धि और विकास के संदर्भ में, तो ये सबसे सही उपयुक्त आंसर है। ये भी सही है, लेकिन इसमें दोनों आ गया है ना, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये वाला बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में नहीं है, सही नहीं है? विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, व्यक्तिगत मानसिकता, सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर। देखो, मल्टी डायमेंशनल होती है विकास की प्रक्रिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब आता है, तो ये तो सही है। कौन सा गलत है बोल रहा है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, संस्कृति का फर्क पड़ता है कि नहीं? विविधता होती है। व्यक्तिगत मानसिकता, सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही है। गलत को पूछ रहा है, व्यक्तिगत विकास में केवल वातावरणीय कारक पर क्या लगाए हैं, तो केवल नहीं आएगा, वातावरणीय कारक और अनुवांशिक कारक भी तो डिपेंड करते हैं, तो दोनों के इंटरेक्शन का परिणाम होता है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा? डी। ये गलत है। चलो अगला, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? देखो, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। एक समान होती है विकास? नहीं, लड़कियों का विकास जल्दी होता है, लड़कों का विकास ये होता है। अब हम लोग कब पढ़ेंगे इसको जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं में हम लोग देखेंगे कि लड़कियों का विकास जो रहता है ना, वो थोड़ा जल्दी होता है लड़कों के कंपैरिजन में, तो एक समान नहीं होता, तो ये गलत हो गया। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये तो सिद्धांत ही है, ये सही है। विकास केवल अनुवांशिक का परिणाम, नहीं, किसका परिणाम? अनुवांशिक और वातावरण के इंटरेक्शन का परिणाम है, तो ये गलत है। और विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये गलत है। तो सही क्या आ जाएगा? बी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? क्लियर है सबको? तो ये है, मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, जो पिछले पेपर में, टेट में, टीचर भर्ती में, असिस्टेंट टीचर में, सबका कंबाइन करके करवाया हूं, जो वृद्धि और विकास है। देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब बनेगा सब क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक कवर हो गया आपका वृद्धि और विकास वाला। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उसमें अपन पढ़ेंगे विकास के डायमेंशंस, है ना, डेवलपमेंट के डायमेंशंस पढ़ेंगे।